हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इनने अपन को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे के रखी है वो है कि बाइनरी ट्री का डायमीटर वो होता है जो दो नोड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है। तो जैसे ये अपन एक बाइनरी ट्री ने दे के रखा है, अगर अपन जाएं और अपन दूसरे बाइनरी ट्रीज का एग्जांपल लें कभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स मेक सम बाइनरी ट्रीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक बाइनरी ट्री अपन बना रहे हैं एंड लेट्स से कि इसके अंदर बहुत सारे नोड्स हैं एंड हर किसी नोड के बीच में अलग अलग डिस्टेंस होगी, है ना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वेट अ सेकेंड, ऑलराइट, ये नोड से ये नोड के बीच में डिस्टेंस होगी x, ये नोड से ये नोड के बीच में डिस्टेंस होगी x। सिमिलरली ये वाले नोड से ये वाले नोड तक डिस्टेंस होगी कुछ y, लेट्स से। तो डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री वो होगा कि जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, इन्हें अगर अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढंग से पढ़े, इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स इन अ ट्री। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो रहा है, अभी अपन ध्यान से देखिए तो लॉन्गेस्ट पाथ हो रहा है ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो ये विजुअलाइज करने पे अपन को दिख गया कि हाँ, ये वाले नोड की एंड ये वाले नोड की डिस्टेंस एक दूसरे से लॉन्गेस्ट होगी। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि देखने पे मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों नोड्स की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये जो अपना ट्री अपन को देख के रखा है ना, इस ट्री में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा नोड जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वाला नोड पे आया, मैंने बोला अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला नोड है जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है 1 डेप्थ पे, राइट हैंड साइड पे ये वाला नोड है जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है वो है 3 डेप्थ पे। तो मैंने यहाँ से मुझे 3 डेप्थ मिल गई +1, ये मैंने 4 डेप्थ ऊपर रिटर्न कर दी। ऐसे करके मुझे पता चला कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ज़्यादा नोड की जो डेप्थ हो सकती है वो है 4। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड पे गया, मैं इधर आया, मैंने देखा कि यार इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डेप्थ 1 है, इसके राइट हैंड साइड पे डेप्थ 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 2, 2 + 1 3, तो मैंने आगे बोल दिया 3। तो इस नोड मतलब राइट हैंड साइड पे जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में नोड होगा, ये वाले रूट नोड्स है, वो होगा 3 डेप्थ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो 4 डेप्थ पे। तो मुझे पता चल गया कि 4 नोड इधर से, 3 नोड इधर से, ऐसे मुझे पता चल गया। ऑल्सो अगर मैं रूट नोड खुद को गिनूँ तो 4 + 1 + 3, ये करके मुझे मेरा आंसर मिल गया कि जो दो नोड्स होंगे जिन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो होगा ये वाला नोड जिसकी डेप्थ होगी यहाँ से 4, राइट हैंड साइड पे होगा ये वाला नोड जिसकी डेप्थ होगी यहाँ से 3, एंड 3 + 4 + 1। 1 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इस नोड को अगर मैं रोड को खुद को भी गिनूंगा तो 1। ठीक है, अब अगर अपन इनका एग्जाम्पल देखें तो इनने क्या किया है। ठीक है, अपन इसको लेते हैं कॉपी, इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट, है ना। तो देखो राइट हैंड साइड पे मुझे दिख रहा है कि एक मुझे नोड मिलेगा जो मैक्सिमम जिसकी डेप्थ है 1। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा तो मुझे 2 नोड मिलेंगे, यहाँ पे भी डेप्थ 1 आएगी, यहाँ पे भी डेप्थ 1 आएगी। मैं मैक्सिमम रिटर्न करूंगा, मुझे नोड से मतलब नहीं, मुझे डिस्टेंस से मतलब है, मुझे डेप्थ से मतलब है। तो मैं इन दोनों का मैक्सिमम 1 + 1 रिटर्न कर दूंगा 2। तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सा भी नोड है जो मैक्सिमम डेप्थ 2 पे है, राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम डेप्थ 1 पे है ना। तो ये वाली डेप्थ प्लस ये वाली डेप्थ प्लस खुद का नोड पे कर दूंगा तो मुझे उन दोनों नोड्स की डिस्टेंस मिल जाएगी, और ये मुझे गारंटीड है। ऑब्जर्वेशंस में मैंने यही देखा, ये मुझे गारंटीड है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जिसकी सबसे ज़्यादा डेप्थ है और राइट हैंड साइड पे जिसकी सबसे ज़्यादा डेप्थ है, वो दोनों नोड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। ये चीज़ अपन को पता है। ठीक है, क्या इसमें कोई और केस बन सकता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कोई और केस बन सकता है? बन सकते हैं, कुछ और केसेस भी बन सकते हैं। वो कैसे? केसेस कुछ ऐसे बन सकते हैं कि लेट्स से कि ये अपना बाइनरी ट्री है जो अपन को देखे रखा है, ये अपना बाइनरी ट्री है। ठीक है, ऑलराइट, मेरा एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्री बन रहा है, ऐसे करके लेफ्ट हैंड साइड पे ट्री बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, ये मुझे पता है 4 डेप्थ पे है। मेरा इधर सिमिलरली एक और ट्री बन रहा है 1 2 3 4 5, और ये इधर से आ रही है उसकी डेप्थ मैक्सिमम 5। जो ये नोड है सबसे नीचे वाला नोड है, इसकी डेप्थ आ रही है 5। ठीक है, अब अगर मैं इधर जाऊं, ऊपर जाऊं, तो 5 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो यहाँ हो गया,
+1 खुद रूट नोड है ना, 5 + 6 7 8 9, मेरा आंसर 9 आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाले नोड से ये वाले नोड तक की डिस्टेंस हो गई 9। क्या ये अपना आंसर है? ये अपना आंसर नहीं है। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अपन को हमेशा अपना आंसर रूट नोड पे ही मिले। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अभी अपन ध्यान से देखेंगे तो दो ऐसे नोड, जिन दोनों नोड की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, वो एक सब ट्री के अंदर आ रहे हैं। ये है और वो सब ट्री। इस सब ट्री के अंदर वो दोनों हो जाएंगे जिन दोनों की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 4 है ना नोड, इसके लेफ्ट ट्री पे जाऊँ मैं तो 1 2 3 4 डेप्थ पे मुझे एक नोड मिलेगा। इसके राइट ट्री पे जाऊँ मैं तो 1 2 3 4 5 डेप्थ पे मुझे एक ट्री मिलेगा, मुझे एक नोड मिलेगा 5 डेप्थ पे। मैं अगर इन दोनों को प्लस खुद इस रूट नोड को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 5। ये कितना हो गया? ये हो गया 10, है ना। ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो सकती थी, बट वी नो फॉर अ फैक्ट दैट कि हाँ, एक सब ट्री से भी अपना आंसर आ सकता है। इस चीज़ से अपन ने एक पॉइंट प्रूव कर दिया है कि अपना आंसर एक सब ट्री से भी आ सकता है। अपन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो अपना आंसर आएगा वो रूट से ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पर्टिकुलर नोड पे अपन को क्या क्या चीज़ें निकालने की ज़रूरत है। मैं किसी भी पर्टिकुलर नोड पे खड़ा हूँ ना, तो मैं निकाल लूँगा कि यार उसके लेफ्ट हैंड साइड पे डेप्थ कितनी है, उसके राइट हैंड साइड पे डेप्थ कितनी है। मैं मेरे आंसर वेरिएबल में स्टोर करते जाऊँगा कि क्या मुझे यहाँ से आंसर मिल रहा है। ठीक है, देखो अपन क्या कर रहे थे, अगर मुझे यहाँ से आंसर मिल जाता तो मैं उसको एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर रखता कि यार आंसर की वैल्यू अभी तो 9 है, कभी फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा नोड मिले जो राइट डेप्थ और लेफ्ट डेप्थ से मुझे एक अच्छा आंसर देख के ला के देगा, तो मैं इस आंसर को अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम वैल्यू के साथ। ऑल्सो मुझे यहाँ से रिटर्न कुछ करना है, मुझे रिटर्न करना है इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्लस खुद ये नोड 1। ठीक है, अपन एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। तो देखो अपन को क्या क्या चीज़ें निकालनी है। अपन पे अपने पास दो चीज़ें होनी चाहिए, लेफ्ट डेप्थ राइट डेप्थ, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए, इनसे मैं एक आंसर निकाल के अलग वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। ऑल्सो मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है कि इन दोनों डेप्थ में से मैक्सिमम डेप्थ क्या है, ताकि कोई और अगर आंसर निकालना चाहे मेरी डेप्थ से तो वो निकाल सके, ऐसा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर 1 को आंसर निकालना था तो 1 के पास डेप्थ होनी चाहिए ना यार, कि यहाँ तक मैक्सिमम उसको 7 डेप्थ मिल रही है ये वाले नोड तक। इसी के लिए ये अपन यहाँ पे ये डेप्थ रिटर्न कर देंगे, ऐसा। ठीक है, तो इसकी बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन ये होगी कि अगर मैं आ गया हूँ रूट पे, अगर मेरा नोड रूट जो है वो नल है ना, तो इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर, इन दिस केस अपन रिटर्न 0 कर देंगे, है ना। अपन चाहे तो इसको एक दूसरी जगह एक नया फंक्शन बना लेते हैं, इंट डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं और अपन इसमें, ऑलराइट, इन डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं और अपन को हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को चाहिए एक इंट ट्री नोड रूट चाहिए अपन को, एक ट्री नोड स्टार रूट चाहिए अपन को। ऑल्सो वन मोर थिंग, अपन अपना एक आंसर था वो अपन एक जगह पे स्टोर करके रख रहे थे, तो अपन यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं। टैब स्पेसिस पे इंट आंसर इक्वल्स टू, इनिशियली अपना आंसर है 0। आंसर क्या है? आंसर है बेसिकली इट्स जस्ट डायमीटर, तो अपन इसको डायमीटर से भी अपडेट कर सकते हैं। जो अपना डायमीटर है वो इनिशियली 0 है, या अपन यहाँ पे सिर्फ डायमीटर लिखते हैं। जैसे ही अपन अपने फंक्शन के अंदर आए, अपन अपने डायमीटर को अपडेट कर देंगे 0 से, सिंपल इज दैट। फिर अपन को आखिरी में रिटर्न तो डायमीटर ही करना है, रिटर्न डायमीटर करना है। अभी डायमीटर की वैल्यू निकालेगा कौन? डायमीटर की वैल्यू निकालेगा ये DFS। ठीक है, और अपन DFS के अंदर ये रूट नोड को कॉल कर देंगे। अब DFS के ऊपर है कि DFS को डायमीटर कैसे निकालना है, और अपन कैसे देख रहे थे DFS से डायमीटर कैसे आएगा। देखो अपने पास दो चीज़ें थी, इंट लेफ्ट डेप्थ, है ना, और एक है इंट राइट डेप्थ। ये दो चीज़ें अपन को निकालनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालने के बाद मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जो अपना डायमीटर है ना, वो होगा मैक्सिमम ऑफ अभी जो करंट वैल्यू उसकी वो है ना, अभी जो करंट वैल्यू है वो लेफ्ट डेप्थ प्लस राइट डेप्थ प्लस 1 क्यों? देखो लेफ्ट डेप्थ में जो भी आया, राइट डेप्थ में जो भी आया, 1 मैं खुद को गिन रहा हूँ, खुद को, मेरे लेफ्ट में जो डेप्थ है, राइट में जो डेप्थ है, प्लस मैं खुद, इन तीनों से अगर डायमीटर ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको स्टोर कर दूंगा। नहीं तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डेप्थ कॉमा राइट डेप्थ और आखिरी में +1। मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आया, मेरी राइट डेप्थ या लेफ्ट डेप्थ से जो भी मैक्सिमम आया वो
प्लस मैं खुद को गिन के ऊपर रिटर्न कर दूंगा कि अभी ऊपर वाले के लिए जो सबसे नीचे वाला नोड है वो इस डेप्थ पे होगा। ये चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ इस रिटर्न स्टेटमेंट से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई अपन को। अब राइट डेप्थ और लेफ्ट डेप्थ कौन निकाल के देगा, तो अपन अब राइट डेप्थ लेफ्ट डेप्थ निकालते हैं। ऑलराइट, तो लेफ्ट डेप्थ के लिए अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं वापस से DFS। तो रूट ऑफ लेफ्ट पे अपन ने कॉल कर दिया है, एंड सिमिलरली राइट के लिए अपन कॉल कर देंगे DFS रूट ऑफ राइट। अब इससे होगा क्या, जब भी DFS कॉल होगा ना, तो वो डेप्थ तो ला के दे रहे हैं, बट वो ऑटोमेटिकली हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए वो डायमीटर कैलकुलेट करके उसको अपडेट करते जाएगा कि अगर मेरे को डायमीटर ज़्यादा मिल गया है तो वो उसको अपडेट कर देगा। सिंपल इज दैट। ये चीज़ हो गई है। अगर अपन ने इनका आंसर देखे तो इनने आउटपुट दे रखा है 1 2 3। इनने बेसिकली आंसर में रूट नोड को नहीं गिना है, ये मेरे से फॉल्ट हो गई है, मेरे को लाइक आई वाज नॉट क्लियर। ये लोग क्या गिन रहे हैं, ये लोग गिन रहे हैं 4 से 2 के बीच की डिस्टेंस, 2 से 1 के बीच की डिस्टेंस और 1 से 3 के बीच की डिस्टेंस। तो इन दिस केस अपन यहाँ पे सिंपली ये +1 हटा सकते हैं, अपना आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, मैं खुद के नोड को गिन रहा था, बट अपन को नोड्स नहीं गिनना है, अपन को नोड्स के बीच की डिस्टेंस गिननी है। तो दिस इज ऑलवेज, अपन मैं जो गिन रहा था वो तो नोड्स, एंड द डायमीटर और द लेंथ इज ऑलवेज टोटल नोड्स -1 ऐसा। तो दैट्स वाई ये हो गया लेफ्ट डेप्थ प्लस राइट डेप्थ। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो देखो 4 2 1 4 ये टोटल कितने नोड्स है, टोटल नोड्स है 4, बट अपना आंसर कितना आ रहा है 3, क्योंकि ये नोड्स नहीं गिन रहा है, ये गिन रहा है जैसे 2 4 के बीच में एक डिस्टेंस, 2 1 के बीच में एक डिस्टेंस और 1 3 के बीच में एक डिस्टेंस। दैट्स वाई। तो सिंपली लेफ्ट डेप्थ जो कि 2 प्लस राइट डेप्थ जो कि 1, तो ये अपन ने यहाँ पे कर दिया मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डेप्थ कॉमा राइट डेप्थ। इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ गलती आए अपनी। लेट्स सी, एक आधी चीज मे बी वी हैव मिस्ड इट, ऑलराइट वी हैवंट मिस्ड एनीथिंग, दैट्स गुड। ऑलराइट, सो दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड एज इट शुड बी। ऑलराइट, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, अपन ने इसको काफ़ी सिंपली समझा, सॉल्व किया। यहाँ पे अपन मैक्सिमम पहले नोट्स निकाल रहे थे, उसको फिर अपन ने यहाँ पे डिस्टेंस से अपडेट किया। डेफिनेटली इट वाज फॉल्ट फ्रॉम माय साइड, बट दिस इज इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आप चाहो तो इसको इजीली ड्राई रन कर सकते हो बहुत सारे सी आउट स्टेटमेंट्स लगाने के बाद में, कि हर एक पर्टिकुलर नोड पे क्या वैल्यू आ रही है। जैसे आप चाहो तो अपन इस केस में भी कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर स्टिल हियर एंड इफ यू वांट टू नो what is happening in this particular question, then what we can do is at any particular node we can just print root value, है ना, root value, then after the root value we can print left depth and right depth and handle. That's it. Now you will see what is going to happen. So अपन ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, ये कॉल के बाद में कर रहे हैं, तो आप अब अपन को ना दोनों चीज़ें साइड बाय साइड रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इनने देखो अपन का आउटपुट क्या दिया है, अपन इसको सिंपली ना कॉपी पेस्ट करके कहीं और पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया, अब अपन देखते हैं। तो देखो एट द पर्टिकुलर नोड 4 मेरा लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट की डेप्थ 0, राइट की डेप्थ 0। एट द पर्टिकुलर नोड 5 सिमिलरली ना मेरे लेफ्ट में कुछ है ना मेरे राइट में कुछ है। एट द पर्टिकुलर नोड 2 एट द नोड 2 मेरी लेफ्ट की डेप्थ 1 है, राइट की डेप्थ 1 है, ये अपन ने निकाल दिया। एट नोड 3 अगेन ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। एट नोड 1 लेफ्ट में मेरे को 2 डेप्थ मिल रही है, राइट में मेरे को 1 डेप्थ मिल रही है, ऐसा। तो दिस इज वाई इसमें अपन 2 चीज़ एक साथ कर रहे हैं। इसमें अपन मैक्सिमम निकाल रहे हैं अपने आंसर के लिए, है ना, हर एक पर्टिकुलर नोड पे अपन अपना आंसर के लिए मैक्सिमम निकाल रहे हैं, साथ ही साथ जो भी डेप्थ मैक्सिमम है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से अपन उसको रिटर्न करते जा रहे हैं। बात करें अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, तो डिस्क्रिप्शन पे अपन नीचे जाए तो अपन को दे रखा है नंबर ऑफ नोड्स इज 10 to the power 4, मैक्सिमम 10 to the power 4, और अपन हर एक पर्टिकुलर केस के अंदर सारे के सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 to the power n ही है। इन एनी केस सिनेरियो, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ है ही नहीं, इन एनी केस अपनी इस क्वेश्चन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 to the power 4 है या बिग O ऑफ n है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। इनने ना अपन को हाइट दे रखा है ना कुछ दे रखा है, तो इसके अंदर सिंपली बिग ऑफ n अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स जो कि होंगे 10 to the power 4। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।